हेलो, वेलकम बैक टू तैयबा की स्ट्रगल लाइफ स्टोरी। हाँ, वेलकम बैक टू तैयबा की स्ट्रगल लाइफ स्टोरी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको मेरा, और हेलो भी। तो जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियोस में ये बताया था कि मुझे एनएफ है, मुझे स्पाइन का ऑपरेशन भी हुआ है, तो मैंने अपनी लाइफ में जो जो स्ट्रगल्स देखे, जो जो स्ट्रगल्स मैंने देखे, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किसी को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले, मतलब कोई मेरी तरफ वजह से किसी पे शायद कोई कॉन्फिडेंस आए। हाँ, तो अच्छा, कहने को तो स्ट्रगल्स आपकी ज़िंदगी में बाहर वाले डालते हैं, पर नहीं, मेरी स्टोरी में थोड़ा सा अलग है। मेरी ज़िंदगी में अपनों ने स्ट्रगल्स डाले हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में 100% स्ट्रगल्स है ना, तो 99.99999% अपनों ने डाले हैं, 2% शायद 1% परायों ने डाले, मतलब आउट ऑफ फैमिली ने डाले हैं। ये उनका दुख नहीं होता, आउट ऑफ फैमिली अपनों का ज़्यादा दुख होता है। बहरहाल आदत हो गई है, पिछले 25-26 साल से मैं ये झेल रही हूँ। अब मुझे आदत हो गई, अब मेरी जूती का भी परवाह नहीं है कौन क्या मेरे बारे में कह रहा है, कौन क्या हर्डल्स डाले। भाई उनके हर्डल्स को ना ऐसे करती है तैयबा, ऐसे वो जैसे गिरने की वो चुटकी मेरे जूतों के पास, जूती के पास गिरी है, वैसे मैं अब उनके हर्डल्स को जाओ जाओ करती हूँ, क्योंकि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई मेरी बीमारी मेरे सर है, उनसे तो मैं इलाज के पैसे मांगती ही नहीं हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ तो बस पूछने आ जाते हैं, और तो कुछ करते नहीं हैं। मेरी मुझे समझते तो नहीं है ना। अगर समझते होते ना, तो जो बातें, जो चीज़ें मेरे दिमाग में आज तक गूंजती हैं ना, मेरी आंखों के आगे जो आती हैं और मेरे दिमाग में गूंजती, वो कभी गूंजे मत। ज़िंदगी रही और आगे टाइम रहा तो मैं लाजमी साथ साथ बताऊंगी कि वो चीज़ें क्या थी। हाँ, तो मेरी ज़िंदगी में अपनों परायों ने ना कम हर्डल्स दिए हैं और अपनों ने ज़्यादा दिए हैं। और हाँ, मैं ये बात यहाँ पर भी कहने को हूँ, मैं ये बात अपने मुंह से मानने को भी तैयार हूँ कि कहते हैं ना, जो खूनी रिश्ते होते हैं उनसे बढ़ के दिल के रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं वो जो खून से बढ़कर होते हैं। मुझे उन रिश्तों पर ज़्यादा गर्व है जो मेरे खून के रिश्ते, तो शुक्र नहीं। हाँ, मेरे कुछ खून के रिश्ते हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। उन रिश्तों का नाम ज़रूर लूँगी कभी ना कभी आने वाली वीडियो में कि वो रिश्ते कौन से हैं जिनसे मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है, खूनी। उनके नाम लूँगी। मैं ज़रा 2-3 बंदों से इजाज़त ले लूँ, मैं नाम ले लूँ, लोगों के नहीं, जो मेरा रिश्ता है उनसे नाम इजाज़त ले लूँ, ये रिश्ता बता दूँ क्या है। वो बाद में ना मेरी मम्मा को फ़ोन आ जाते हैं, क्या तैयबा ने हमारे बारे में ये बोल दिया ना, मसला ख़राब हो जाता है मेरे लिए। रोटी पानी तो मेरे माँ बाप ने मुझे देनी, पर मुझे रोटी पानी नहीं मिलेगी, पर मेरा कोई खर्चा उठा लेगा? नहीं उठाएगा ना, इसलिए उनके नाम रहने देते हैं। जिस दिन मेरे कोई 1 लाख या 6 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए ना, जिस दिन मेरे पास पहली ट्रॉफी आ गई यूट्यूब की, और जिस दिन मेरा पहला पैसा कमाए, उस दिन मैं उन रिश्तों के जरूर जरूर नाम बताऊंगी जो मुझे मेरी जान से ज़्यादा प्यार है, खूनी रिश्ते। ठीक है, बात करते हैं बाहर के रिश्तों की जिनने मेरी ज़िंदगी में कम हर्डल डाले। मेरी टीचर्स हो गई, मेरी दोस्तें होगी। दोस्तें वो वाली जिनसे मेरे भी कॉन्टैक्ट हैं, जिनसे मेरी साल 2 साल 5 साल बाद भी हेलो हाय हो जाती है, वो वाली दोस्तें और मेरी टीचर। ये 2 ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मेरे कुछ खूनी रिश्तों से भी भरकर हैं, क्योंकि इनने मेरी लाइफ में हर्डल्स रखे नहीं, मुझे हर्डल से गुजारा। मैं रात के 3-3 बजे मेरे रोने सुने हैं। मैं अपने, जब मुझे रोना आता है मुँह पर चपेट मारती हूँ, वो वाले रोने भी मेरी उन दोस्तों ने सुने हैं और उन टीचर्स ने सुने हैं। आज तक मेरे साथ खड़ी रही हैं वो लोग। मेरी हर बकवास, मेरी हर चीज़, मेरी वो दोस्तें, मेरी टीचर सुनती हैं। अब कुछ अपनों को सुनाने बैठ जाओ तो कुछ सुनते हैं नहीं, बहरहाल तो ये बात है। अच्छा, कहते हैं, और ये बात सच है, कि कुछ अपनों से ज़्यादा पराये प्यारे होते। तो हाँ, मेरे लिए वो रिश्ते प्यारे हैं जिनने मुझे समझा। हाँ, तो मेरी ज़िंदगी में लोग ये हर्डल्स रखते थे कि कोई लोग मुझे कहीं बुलाते नहीं हैं। पहले मुझे बुलाते नहीं थे, अब मुझे वहाँ जाने का दिल नहीं करता। सीधी सी बात है। पहले वो मुझे नहीं बुलाते थे, अब तैयबा को वहाँ जाने का दिल नहीं करता, इस पर्सनैलिटी को वहाँ जाने का दिल नहीं करता। पहले कोई मुझे बुलाता नहीं था, मुझे उनकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता। तो अब फ़र्क ये भी हो गया है। हाँ, मुझे शादियों पर नहीं बुलाते थे कुछ लोग। हाँ, कहीं जाना होता था तो नहीं बुलाते थे, तैयबा को बुला के क्या करने, मगर ज़बरदस्ती मुझे जाना पड़ता था। फिर वो बड़े, उनको फ़ोन शोन चीज़ें वगैरह आती थी कि तैयबा को बुलाओ, तो ज़बरदस्ती मुझे बुलाते थे। मगर इस ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। अब तो तैयबा को कोई वहाँ पर, मैं क्या बोलूँ, कुछ हो भी जाए तो शायद तैयबा ना जाए, ये बात है।
तो मेरी ज़िंदगी में इतने हर्डल्स दिए हैं, यकीन करो। अगर मैंने, हाँ ये छोटा एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं इंस्टा पर कभी अपने को पिक्चर लगा लूँ ना, पिक्चर, मेरी मम्मा को फ़ोन आता है, तैयबा ने ये पिक्चर लगाई है इंस्टा पर। हाँ, उसने क्यों लगाई है? अपने तो बच्चे उनकी जो जो अपने तो पहले अपने बच्चों को तो वो देख लें, फिर तैयबा को भी कोई बात करे। मेरा इंस्टा ये होना कि मैं माँ बाप से छुप छुप के कपड़े पहनूँ तो बात है, मैं अपने माँ बाप के सामने तो जाती हूँ कि मम्मा पापा मैं कैसी लग रही हूँ, मैं जा रही हूँ। आप यकीन करो, सारे ऐसे ऐसे हर्डल्स रखें कि मैं सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ क्या बकवास बात है। कुछ लोग तो कमरे से भी निकाल देते थे, उनको बुलाते पढ़े लिखे जाहिल, क्योंकि जब मेडिकल साइंस ने कह दिया कि एनएफ और न्यूरोफाइब्रोसिस जो स्पेशली स्पाइन की बीमारी, ये कोई अछूत बीमारी नहीं है, ये किसी को लगती नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये किसी को ऐसे हाथ लगाने से ना, या किसी से बात करने से, या किसी को ऐसे देखने से नहीं लगता, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो उनको बुलाते पढ़े लिखे जाहिल, नहीं अपन पढ़ाई की भी नहीं, उनको बुलाते माँ बाप के बिगड़े बच्चे, नहीं बर्गर, नहीं उनको बुलाते हैं माँ बाप के बिगड़े बच्चे। हाँ, ये कितना अच्छा नाम है, माँ बाप के बिगड़े बच्चे, जो ये ऐसी हरकतें करते हैं। लोगों को लगता है कि तैयबा पागल है। हाँ, होगी तैयबा पागल, तो मैं की करा, हूँ मैं पागल तो मैं की करा। अब वो मुझे पागल कहते हैं तो मैं पागल हूँ, हूँगी पागल हूँ ना, बहुत अच्छी बात है, उनसे तो लाख गुना ही बेहतर हूँ, क्योंकि मैं किसी बीमार इंसान के साथ अछूत ऐसा नहीं मैं करती, जैसे लोग मेरे साथ करते थे और अभी करते हैं। साफ पता चलता है लोगों की आंखों से, चलने से, बिहेवियर से, चाल ढाल से। वो ना लड़की का रिश्ता लेना, वो कहते ना, हाँ मैं लड़की की चाल ढाल से बता देते लड़की के, तो मैं भी लोगों की चाल ढाल से बता देती हूँ कि मुझे ये बीमारी है और लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो अब अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगी हर्डल्स क्या क्या थे। सबसे पहला हर्डल जो मुझे 10 साल की उम्र में सुनने को मिला था वो बताऊंगी क्या था, फिर आहिस्ता आहिस्ता और मैं बताऊंगी मुझे क्या क्या हर्डल्स मिले थे। चलो स्टे ट्यून्ड, ओके, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।